आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। दस्तावेजात में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का मामला। अदालत ने महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को सुनाई 2 साल कैद की सजा। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे को ईमेल के जरिए जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। दिल्ली में एनडीए इख्तिदार वाली रियासतों के वज़ीर-ए-आला का इजलास। मरकजी व रियासती हुकूमतों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने पर किया गया गौर व खुश। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार ने मुंबई में सफाई कर्मचारियों के लिए मुनक्किदा एजाजी तकरीब से किया खिताब। समाज की सफाई सुथराई में सफाई कर्मचारियों के रोल की सताइश की। हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी अकोला की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनेकाद। तकरीबन 45 जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी का किया आगाज। और खबर तफसील से। अदालत ने वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे को बड़ा झटका दिया है। मानिक राव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे को नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मानिक राव कोकाटे को 2 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। 1995 में मानिक राव कोकाटे पर दस्तावेजात में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया था। इस मामले में साबिक़ वज़ीर तुकाराम देघोले ने अर्जी दाखिल की थी। अब नासिक की ज़िला अदालत ने मानिक राव कोकाटे को सज़ा सुनाई है। वाज़ेह है कि ये केस 1995 से 97 के दरमियान पेश आया। मानिक राव कोकाटे और उनके भाई सुनील कोकाटे ने हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फ्लैट ले लिए थे। इस वक्त उन्होंने बताया था कि हमारी आमदनी कम है और हमारे पास दूसरा घर नहीं है। उन्होंने ये फ्लैट्स हुकूमत के ज़रिए हासिल किए थे। ताहम उस वक्त के हुक्काम ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई थी। हमने ये जो केस थी उसमें टोटल 10 विटनेसेस एग्जामिन किए हैं। यूएनसी कलेक्टर जो थे मिस्टर विश्वनाथ भास्कर पाटिल, इन्होंने पूरी इंक्वायरी करके सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया था कि जो हमने 10 जो है विटनेसेस एग्जामिन किए, वो जो पूरा जो हमारा जो 10 विटनेसेस का जो था साक्षी पुरावा वो सब देख के कोर्ट ने जो है मानिक राव शिवाजी कोकाटे और उनके जो भाई है विजय शिवाजी कोकाटे, इनको 2 साल के लिए सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना ऐसी सज़ा सुनाई है। और जो म्हाडा के और जो यूएलसी के डेप्यूटी कलेक्टर है, उनको जो फ्लैट्स अलॉट हुए थे वो जो फ्लैट्स है वो वापस लेने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी आदेश दिए। कौन सा मामला था, कब का मामला था और क्या था? ये जो है 97 का मामला था। और जो गवर्नमेंट कोटा में से जो मुख्यमंत्री निधि में से जो 10% रिजर्व कोटा रहता है उसमें से इन्होंने फ्लैट्स लिए थे। और फ्लैट्स लेते वक्त ऐसे बोला था कि हमारे जो है नाम पे यहाँ पे कोई भी फ्लैट नहीं, मतलब रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारी वो भी कम है, मतलब जो क्राइटेरिया है उससे कम है, ऐसा उन्होंने बोल के जो है फौज जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो उसकी वजह से उनको कोर्ट ने क्या सेक्शन लगाए थे उनके ऊपर? कोर्ट ने जो सेक्शंस लगाए थे वो आईपीसी 420, 465, 467, 468, 471, 474 और रीड विथ 34 ऑफ आईपीसी, ये सेक्शंस लगाए थे। इसमें से ये जो दोनों भाई है उनको कन्विक्शन हुआ है। और जो तीन ओके मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम जगदीश घोड़के। ओके मैम, थैंक न्याय प्रणालीनुसार तुझा निकाल आज लागलेला आहे, त्यामुळे त्याला उशीर जरी झाला असला तरी निकाल तर आज लागलेला आहे की नाही, यात सारी कायदेशीर प्रोसेस फॉलो करून त्यासाठी अपिलेट मी करणार आहे। काय आता हे न्यायालयीन बाब आहे, या संदर्भात मी तुम्हाला जास्त भाष्य करणार नाही। अपिलेट प्रोविजन ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस आपण माझी बाईट घ्या किंवा आमच्या वकिलाबरोबर बोला, ते तुम्हाला। हमने ये जो केस थी उसमें
महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को जुमेरात 20 फरवरी को एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में शिवसेना लीडर की गाड़ी को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रियासती सेक्रेटेरिएट के साथ साथ गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस स्टेशनों को भी धमकी आमेज पैगामात मौसूल हुए। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच ने भेजने वाले के IP एड्रेस का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। धमकी के पेश नज़र एकनाथ शिंदे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वाज़ेर के शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए कौमी दारकूमत में हैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं साबिक वज़ीर आला दिल्ली आतिशी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे आपको लिए चलते हैं। की स्कीम दिल्ली की हर महिला के लिए पास होगी और 8 मार्च को पहली किश्त दिल्ली की हर महिला को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी एक रैली में यह भी कहा कि दिल्ली की सब महिलाएं अपने फोन को अपने खातों से लिंक कर लें कि 8 मार्च को उनके पास SMS आ जाए कि उनके खाते में 2500 रुपए जमा हो गए हैं। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको आज शाम की 7 बजे की कैबिनेट में पास किया जाए। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, यही वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यही वादा दिल्ली की अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने किया कि पहली बैठक में ही 2500 रुपए प्रति माह की स्कीम पास होगी। आज दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं। अभी 4:30 बजे हैं। 2.5 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली की भाजपा सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है और दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि इस कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी और 8 मार्च तक हम सबके खाते में 2500 रुपए आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज इस कैबिनेट की मीटिंग में अपने वादे को पूरा करेंगे। ये थी साबिक वज़ीर आला आतिशी, जिनका कहना है कि आज दिल्ली में बीजेपी की कैबिनेट की मीटिंग है, नई सरकार बन चुकी है और 2500 का जो PM मोदी का वादा है महिलाओं का दिल्ली के अकाउंट में पहुंच जाएगा ये और पास हो जाएगा आज की कैबिनेट में। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर कॉमर्स एंड सनत पीयूष गोयल ने आज संभाजी नगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि मेरे ख्याल में मराठवाड़ा में लामहदूद इम्कानात हैं। कल शिवाजी की योम पैदाइश के मौके पर मुझे इसकी एक झलक नजर आई। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ की सनती दुनिया के साथ साथ बातचीत करके बहुत खुशी हुई क्योंकि इस इलाके में अब बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं। मरकजी वज़ीर ने कहा कि आज PM मोदी की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। सर्वप्रथम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। आपके माध्यम से रेखा जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तीसरी सरकार हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रचंड बहुमत से भाजपा और मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार ने मुंबई में सफाई कर्मचारियों के लिए मुनक्किदा एजाजी तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में नमस्ते स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान को भी एजाज से नवाजा गया।
इस मौके पर मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ वीरेंद्र कुमार ने समाज की सफाई सुथराई में सफाई कर्मचारियों के रोल की सताइश की और नमस्ते स्कीम के फवायद के बारे में तफसील से रोशनी डाली। नमस्ते योजना को लेकर जो एक लघु फिल्म बनाई गई, उस लघु फिल्म के माध्यम से जो राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना है, उस योजना के बारे में जानकारी हम सभी को यहां पर देखने को मिली। हमारे विभाग के सचिव महोदय श्री अमित यादव जी ने राष्ट्रीय मशीनीकृत सफाई योजना नमस्ते स्कीम के संबंध में कि किस तरह से इस योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, दोनों मंत्रालय मिलकर के संयुक्त रूप से हमारे जो सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में हमारे जो स्वच्छता कर्मी भाई बहन इसमें लगे हुए हैं। अनेकों बार इस तरह की जब घटनाएं सुनने में और देखने में को आती थी कि कोई हमारा स्वच्छता कर्मी भाई कहीं सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए गया, वो नहीं आया, दूसरा गया, वो भी नहीं आ पाया। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, मृत्यु दर को शून्य पर ले जाने के लिए और वो सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमामय वातावरण में रह करके सम्मान के साथ में अपने काम को कर सकें, ताकि जब वो काम करने के लिए निकलते हैं, परिवार इंतजार करता है कि सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में हमारे परिवार के सदस्य गए हैं, वो सुरक्षित वापस आए। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने यह जो नमस्ते योजना प्रारंभ की। नमस्ते योजना का उद्देश्य है एक तो मृत्यु दर को शून्य पर ले जाना, फिर पीपी किट सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से उनके काम को आसान बनाना, और ये काम करने के लिए चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हैं, उसमें इस काम को करने वाले हमारे जो भाई हैं। हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी अकोला की जानिब से इज्तिमाई शादियों का इनकाद अमल में आया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में तकरीबन 45 जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। आपको बता दें कि हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल इज्तिमाई शादियों का अहतमाम किया जाता है, जिसमें सोसाइटी की जानिब से दुल्हा दुल्हन को तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मुहैया करने की कोशिश की जाती है। हुसैनी सोसाइटी की जानिब से उठाए जा रहे इन इक़दामात की वजह से मुआशरे में शादी ब्याह में बेजा रसूमात और बेपनाह अखराजात को ख़त्म करने में मदद मिल रही है, जिससे गरीब बच्चों की शादी वक्त पर मुमकिन हो पा रही है। और सोसाइटी की तरफ से ये 20वां साल में इज्तिमाई शादियों का कामयाब रहा, और अल्लाह से दुआ करते हैं और सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब इस काम के लिए दुआ करेंगे कि हमारी फैमिली और हमारी ख़ानदान से काम हमेशा इसी तरीके से होते रहे। और तमाम हजरात से दरख्वास्त की जाती है आने वाले साल के लिए कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इस साल में फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में शादियां हुई, तो हर साल फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में शादियां रहती है, तो अपने बच्चों की शादियां इज्तिमाई शादियों में करवाए और फजूल खर्चे से बचे। और ये जो पैसे खर्चे के बच रहे हैं, इससे अलग से खाने ना करके बच्चों की एजुकेशन के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए। आज से दिल्ली में रेखा सरकार है। शालीमार बाग सीट से पहली बार एमएलए बनने वाली रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में हलफ लिया। वो रियासत की 9वीं वज़ीर आला और दिल्ली की 4थी खातून वज़ीर आला बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी वज़ीर आला रह चुकी हैं। इस तकरीब में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी की हुकूमत वाली 21 रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मौजूद थे। आप लीडर और अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत नहीं की। परवेश वर्मा समेत 6 वज़रा ने भी हलफ लिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ न्याय करांगा। मैं रविंदर इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। सियासी लीडरों ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता को मुबारकबाद दी। ऐतिहासिक, अद्भुत, अलौकिक कार्यक्रम
ऐसे लग रहा था कि पूरी दिल्ली उमड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे। मोदी मोदी के नारे बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है और कह रही है मोदी जी इसी तरह विश्व में भारत की चमक और दमक बढ़ाइए, भारत का नाम रोशन करते रहिए। ये एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता का जनादेश स्पष्ट है, आपदा और कापदा के विरुद्ध है। और आज स्पष्ट रूप से जनता की आंखों में मैं देख रहा था कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प में विकसित भारत की राजधानी कैसे विश्व स्तरीय बने, उसके लिए जनता यहां उमड़ कर आई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्पबद्ध दिख रही थी। और निश्चित रूप से बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मोदी जी के आशीर्वाद से चलेगी और विकसित भारत। और आइए आपको सुनवाते हैं इस खुशी के मौके पर रेखा गुप्ता के शौहर, उनके बेटे और सास का क्या कहना है। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। नहीं हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। हाँ, या वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। कहने का मतलब पार्टी का जो विजन है वही हमारा विजन है। हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। और हम क्योंकि घर के लोग हैं तो हमें अंदर से दिखता है कि क्या क्या काम चल रहे हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन करके तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई। अब मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो संभालेगी। बस खुशी है, क्या कहेंगे? खुशी तो बहुत है जी, खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।